लोगों को लगता है कि ये करके वो किसानों की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया और केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। राहुल गांधी ने भी क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, गांधी वैसे तो जो बातें अभी कर रहे थे वो कोई नई नहीं है, वो सब पुरानी बातों को ही दोहरा रहे थे। लेकिन आपने एक चीज यहाँ पर नोट की, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये प्रोटेस्ट हो कहाँ पर रहे हैं। ये जहाँ की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं सिंघू बॉर्डर। ये दिल्ली का बॉर्डर है जिसे सिंघू बॉर्डर कहा जाता है, जहाँ पर ये किसान अपना आंदोलन करने के लिए डटे हुए हैं पिछले 2 महीने से। लेकिन ये इसे सिंघू बॉर्डर नहीं कह रहे, कुछ और कह रहे हैं। देखिए फिर से मैं आपको सुनाता हूं और आप देखिए कि इन्होंने क्या कहा है। यानी राहुल गांधी को तो अभी उस जगह के बारे में भी नहीं पता कि उस जगह को क्या कहते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन में उस जगह पर एक बार भी गए नहीं है। फिर से आपको उनका ये बयान सुनाते हैं, देखिए। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है। एनआईए देखा होगा कि उनके जो सलाहकार हैं रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो उनकी बगल में बैठे हैं। वो उन्हें कुछ लिख कर देते हैं कि ये पॉइंट, शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा, मैं कह नहीं सकता क्योंकि हम तो वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें देखकर आपको समझ में आएगा वो ये है कि उन्होंने शायद कहा होगा कि आप ये पॉइंट कहना भूल गए, ये भी आप कह दीजिए। और उन्होंने शायद कोई पॉइंट लिख कर दिया होगा। इसीलिए सिंघू बॉर्डर को राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, शंभू बॉर्डर कह रहे हैं। शंभू बॉर्डर देखिए, यहां देखिए फिर से। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो जब आप बिना तैयारी के और बिना जानकारी के, बिना पढ़ाई लिखाई किए सीधे मीडिया के सामने आ जाते हैं तो इस तरह की गलतियां होती हैं। सिंघू बॉर्डर उसका नाम है, हम बता देते हैं राहुल जी को, और वो इसे शंभू बॉर्डर समझ रहे हैं और इसे आज उन्होंने शंभू बॉर्डर कह दिया। ये भी किसानों का एक बहुत बड़ा अपमान है। और अगर देश भर के किसान इस समय हमें देख रहे हैं, किसानों के समर्थक हमें देख रहे हैं, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो नेता जो उस जगह का नाम ठीक से नहीं ले सकता, जो नेता ये समझ रहा है कि ये शंभू बॉर्डर है, और ऐसे नेता के इन बयानों को अगर किसान गंभीरता से लेते हैं और समझते हैं कि ये वाकई दिल से किसानों के साथ हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये असल में किसानों का भी अपमान है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी सभी पार्टियों से कहा कि लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन होना चाहिए और सभी नेताओं को, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में, उन्हें देश हित सबसे ऊपर रखना चाहिए। वो आज भी यही कह रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, राजनीति करिए, लेकिन देश को सबसे ऊपर रखिए, देश के बारे में भी तो सोचिए। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। किसान आंदोलन का सारा फोकस अब हटकर गाजीपुर बॉर्डर पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि कल रात किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, भले ही पुलिस
गोली चला दे। उनके इस बयान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या और बढ़ गई। प्रशासन किसानों को इस बॉर्डर से हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान अब भी वहीं पर बैठे हुए हैं। और सबसे अहम किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में आज मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत भी हुई। ये महापंचायत राकेश टिकैत के समर्थन में शक्ति परीक्षण जैसी प्रदर्शन जैसी थी और इसमें यह फैसला लिया गया कि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत भी भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी ये है कि कल रात को राकेश टिकैत अचानक से रोने लगे और उन्होंने जो आंसू बहाए, उनके आंसुओं को देखकर, उनकी आंसुओं भरी इस अपील को देखकर बड़ी संख्या में किसान वहां से अपने अपने घरों से चल दिए और कल के मुकाबले आज वहां किसानों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल राकेश टिकैत कैसे वहां पर रोने लगे, देखिए। लेकिन आप भावुक क्यों हो रहे हैं? कोई बात नहीं, आपकी आंखों में आंसू है। कोई साहब, आपके कैसा भाई ने क्यों आप कल भावुक हो रहे हैं? बुलाई है वहाँ पर, अचानक से ये सब क्यों बदल गया है? क्या लग रहा है आपको? गद्दारी है ना, रग रग में गद्दारी है। जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक मेरे किसानों को मारने की कोशिश हो जाएगी। किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा। किसान, देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। करने चलेंगे। लेकिन आप भावुक क्यों हो रहे हैं? कोई बात नहीं, आपकी आंखों में आंसू है। कोई साहब, आपके भाई कैसा ने क्यों आप कल भावुक हो रहे हैं? तो सरकार की हठधर्मी हो रही है। अगर सरकार चाहे तो फैसला तो वो जल्दी हो जाए। हमने धरना हटाने के वहां हो गई थी बातचीत, वो कुछ वहां से था तो ऐसे चले गए जिन्होंने मार पिटाई कर दी, वो कर दिया, तो उसमें क्या करें? जिस मुद्दे पे चल रहा मामला, अगर वो उस मुद्दे का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? चलेगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि राजनीति के राजा बाबू किसान आंदोलन से अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। 26 जनवरी को जब लाल किले पर हिंसा हुई तो योगेंद्र यादव ने कहा था कि ट्रैक्टर परेड में जिस तरह हिंसा हुई उसके लिए वो शर्मिंदा हैं और वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन 72 घंटे के अंदर ही उनका फिर से हृदय परिवर्तन हो गया और आज योगेंद्र यादव दिल्ली यूपी बॉर्डर चले गए, जहां उन्हें भी राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक नई ऊर्जा दे दी। उन्हें यह लगता है कि टीवी कैमरों के सामने राकेश टिकैत ने जो आंसू बहाए थे उसने किसानों के कलंक को धो दिया है। 4 बूंद आंसू ने, मेरे भाई राकेश टिकैत के 4 बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था उसको 4 बूंद से धो दिया है, आपने खत्म कर दिया है। अब किसान बैकफुट पर नहीं है, अब किसान पीछे नहीं है, हमने खुद बोला है। देख लिया, इसीलिए हम ऐसे नेताओं को राजनीति का राजा बाबू कहते हैं, क्योंकि ये हर रोज अपना गेटअप बदलते हैं, हर रोज अपनी विचारधारा बदलते हैं, हर रोज अपने बयान बदलते हैं, हर रोज अपनी पार्टियां बदलते हैं, हर रोज अपने मुद्दे बदलते हैं। ये कभी शाहीन बाग में जाकर खड़े हो जाते हैं, ये वो लोग हैं जो जहां भीड़ देखते हैं वहीं अपनी राजनीति की दुकान खोल लेते हैं। पहले शाहीन बाग में खोल ली, अब किसान आंदोलन में खोल ली। लेकिन यहाँ आपको ये बात समझनी होगी कि जी न्यूज एक ऐसा चैनल है जो स्थायित्व का दूसरा नाम है।